नमस्कार दोस्तों, आज हम संविधान संशोधन के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन डिटेल से किए थे। अब हम उनके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केवल संसद भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। संसद में भी बहुमत के आधार पर संशोधन होगा, ऐसे नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 86वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1951 में प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था, जिसमें भारत में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। प्रथम संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 44वें संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। और संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन में 5 से 6 किया गया था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अनुच्छेद 31A में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। भारत के मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की आवश्यकता नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 11वें संविधान संशोधन में यह व्यवस्था की गई थी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 21वां संविधान संशोधन के अंतर्गत सिंधी भाषा को भारत के मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। यह भारत की 15वीं भाषा थी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 24वें संविधान संशोधन में इसके उपबंध की शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा सेवा कर की वसूली एवं उसका केंद्र तथा राज्य सरकारों में वितरण की व्यवस्था की गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 88वें संविधान संशोधन में इसकी व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरे संविधान संशोधन में लोकसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई थी कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 44वें संविधान संशोधन में यह कहा गया था।
इससे पहले 42वें संशोधन में इसका विरोध भी किया गया था, इसको हटाया गया था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन की उद्देश्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र के पुनर्गठन के लिए संसद को शक्ति प्रदान करना था? अगला प्रश्न सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 18वें संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 102 और 191 में संशोधन कर संविधान में दल बदल विरोधी संबंधी प्रावधानों को 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत के अनुच्छेद 102 और 191 में संशोधन कर दल बदल विरोधी कानून बनाया गया था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने की व्यवस्था की गई है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 70वें संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और द्वीप को भारतीय संघ में मिलाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 12वें संविधान संशोधन में गोवा और दमन और द्वीप को भारतीय संघ में मिलाया गया था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 31, 85, 87, 174, 176, 372 तथा 376 में संशोधन किया गया और 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पहले संविधान संशोधन में। यह संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में संघ राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और द्वीप, पांडिचेरी, त्रिपुरा और मणिपुर में विधानसभाओं की व्यवस्था की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 14वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्र मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 27वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 61वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2010 से लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में कर दिए गए थे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन में कर दिए गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेदों संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1951 में भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जा सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन से संविधान संशोधन की पहल शुरू की जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारत के संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। यह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान या फिर लघु संविधान माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इससे पहले मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को घटाकर 6 किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। इसमें संपत्ति के अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली एनसीआर कर दिया गया था? एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 63वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली का राष्ट्रीय नाम राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली एनसीआर कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में संविधान भारतीय संघ में जोड़ा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारतीय राज्य 22वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 101वें संविधान संशोधन में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू की गई थी। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विस टैक्स। अगला प्रश्न है, 91वां संविधान संशोधन 2003 किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य में संशोधन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2010 से लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 102वें संविधान संशोधन में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल की गठन की व्यवस्था की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 69वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में शहरी क्षेत्र की स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले को सम्मिलित किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 90वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, संसद राज्यों के नाम में किस प्रकार के बहुमत द्वारा परिवर्तन कर सकती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, साधारण बहुमत द्वारा।
अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 14वां संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 89वां संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य असम से अलग होकर बनाया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 22वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 69वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना था। अगला प्रश्न है, एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 104वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, भारत व बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 100वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ था। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।